नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम पुलिस यानी खाकी वर्दी के रुतबे पर बात करेंगे। देश में साल में औसतन 100 से 140 मौतें हर साल पुलिस हिरासत में होती हैं। आधिकारिक रिपोर्ट आने में साल भर लग जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 125 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। यह आंकड़ा दिसंबर तक का है। 2017 में ये संख्या 100 थी। सरकारी अभिकरण राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 2015 के बीच पुलिस हिरासत में 591 मौतें हुई थीं। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस सुधार की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी ऐसी आपराधिक हरकतों की रोकथाम नहीं कर पा रही है। लॉकडाउन की अवधि में पुलिस अत्याचार के मामले देश भर में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में तो पुलिस ने बैतूल में मारपीट का नया आधार सांप्रदायिक पहचान गढ़ लिया। इसको लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलन की सुगबुगाहट है। तमिलनाडु में तो जो कुछ हुआ उसकी कलंक कथा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तमिलनाडु में पिता और पुत्र जयराज एवं बैनिक्स की पुलिस हिरासत में हुई जघन्य हत्या से पूरे देश में क्षोभ और क्रोध है तथा लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी राज्य में एक और मौत का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ दिनों पहले पीड़ित युवक की पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की थी और तब से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी। इस पिता पुत्र की हत्या ने देश का ध्यान एक बार फिर पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की ओर खींचा है। पुलिस हिरासत से ज़्यादा खतरनाक पुलिस में बैठ रही सांप्रदायिक मानसिकता है। 23 मार्च को लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अधिवक्ता दीपक बुंदेले के साथ अस्पताल जाते समय पुलिस ने मारपीट की। मारपीट का कारण लॉकडाउन तो कहा गया, साथ ही ये भी कहा कि दाढ़ी होने के कारण उन्हें मुसलमान समझने की गलतफहमी हो गई थी। ये तथ्य जांच के दौरान सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कई मामलों में ऐसे ही तथ्य सामने आए हैं। ये तथ्य स्पष्ट इंगित करते हैं कि सरकार और पुलिस महकमे के अलग अधिकारियों के दावे खोखले हैं। अक्सर ऐसा होता है, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौतों की वजह को आत्महत्या अन्य बीमारी बता दी जाती है। इस तरह की जांच पड़ताल से गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। सरकारों और अधिकारियों द्वारा अपनी बदनामी से बचने के लिए थानों की दीवारों के भीतर के अपराधों और बड़ी खामियों पर पर्दा भी डाला जाता है। पुलिस अभिरक्षा या पुलिस की पिटाई से मौतें देश के अधिकतर राज्यों में होती हैं। पिछले साल हिरासत में मौतों में सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और बिहार से आए, पर मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्य भी बहुत पीछे नहीं हैं। 2019 में मारे गए 125 लोगों में से 93 की मौत पुलिस यातना के कारण होने सामने आया है। शेष के लिए अन्य वजह बताई गई हैं। यदि इन मृतकों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को देखें तो कुछ को छोड़कर सभी गरीब और वंचित वर्गों से थे तथा इनमें कई लोगों को मामूली अपराधों के आरोप में हिरासत में लिया गया था। देश में प्रचलित कानून के हिसाब से तो गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के अनेक नियम बने हुए हैं, परंतु पकड़े गए लोगों के साथ अदालत के सामने जल्दी पेश करने के स्थायी आदेश भी हैं। लेकिन पुलिस अपनी वर्दी की ताकत को ही सबसे बड़ी और अंतिम अदालत समझने की मानसिकता से काम करती है। ऐसे में इन आदेशों की व्यवस्था की कोई अहमियत नहीं रह जाती। हिरासत में होने वाली हत्याओं की कभी कभार कोई पुलिसकर्मी दंडित होता है, उच्च न्यायालय से फिर उच्च न्यायालय से छूट जाता है। इससे आपराधिक मानसिकता वाले पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ता है। प्रकारांतर में पुलिस का यही रवैया फर्जी मुठभेड़ों, प्रभावशाली लोगों की आज्ञा मानने, सड़क पर साधारण लोगों के साथ जोर जबरदस्ती के रूप में सामने आता है। सरकार और अदालतों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में सही जांच हो और दोषी पुलिसकर्मी दंडित हों। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस में समाचार के साथ। नमस्कार।